बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से काफ़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एन टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इफ ये वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन को अगर हम आसानी से समझे, ये जो दो वैल्यूज दी गई है ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में है। अब इन दोनों वैल्यूज को इस्तेमाल करके हमने एन का टर्म फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सिंपल यही काम करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम एक जुमला लिखेंगे। फिर से हमने लिखना है वी नो दैट। हमने सीखा था कि ये वाला जो एक्सरसाइज है 4.5 ये एक फार्मूले से सॉल्व होगा। वो फार्मूला हमारे पास क्या था? ए एन इज इक्वल टू ए वन आर एन माइनस वन। वो ये फार्मूला था। इस फार्मूले के जरिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस फार्मूले को मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 मैंने इसे नाम दिया। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर ये जो इक्वेशन है, यहां पर a2 की भी वैल्यू है इज इक्वल टू 9/4, a7 अपॉन a9 इज इक्वल टू 16/9। तो तीन जगह a की ये a हमारे पास मौजूद है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस a की वैल्यू जो कि 2 है इसको इस्तेमाल करेंगे, फिर a की वैल्यू जो 7 है इसको इस्तेमाल करेंगे, फिर a की वैल्यू जो 9 है इसको इस्तेमाल करेंगे। क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्या फाइंड आउट करना है? हमने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। r हमारे पास क्या था? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को हमने फाइंड आउट करना था। कॉमन रेशियो किसे कहते हैं? किसी भी दो वैल्यूज को जब आपस में डिवाइड करवा लिया जाए, जो आंसर होगा वो आगे इसी तरह चलता जाएगा। हर दो वैल्यूज के बीच में जब डिवाइड करवाया जाएगा वही सेम आंसर आएगा। दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। a2 हम लिखेंगे पुट n लिखेंगे। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? n इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इस 2 को हम एज अ n लेंगे। नंबर n से क्या बनाते हैं? नंबर है। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। अब ये वाली वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुटअप करनी है। पुटअप करते हैं। यहाँ पर क्या है? a, n की जगह क्या आएगा? 2 आएगा, इज इक्वल टू a1 r, n की जगह 2 माइनस 1। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्या है? a2 क्वेश्चन में दिया गया है जो कि 9/4 के बराबर है। यहां पर हम लिखेंगे 9/4 इज इक्वल टू a1 r। 2 में से 1 गया तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। इसको अगर हम सीधा लिखे a1 r, ऊपर जो वाला जो 1 है हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वह हम समझते हैं 1 है, इस वजह से इसे हम नहीं लिख रहे। ये क्या हुआ? 9/4। इस वैल्यू को पहले लिख लिया, इस वैल्यू को बाद में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इज इक्वल टू है। ये बात हो गई। इसको हमने क्या नाम दिया? इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, a की 7 वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे। उसके लिए फिर से हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 7। ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे इन इक्वेशन 1। अब हमने इक्वेशन 1 से 7 की वैल्यू उठा लेनी है। यहां पर उठा के चेक करते हैं। फिर से हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है? ये है। हम लिखेंगे a, n की जगह क्या लिखेंगे? 7 हमने लिखा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? a1 हम लिखेंगे, a1 हमने लिख लिया, r, n की जगह अब क्या आएगा हमारे पास? 7 माइनस 1। ठीक है, ये n की जगह 7 हमने पुट अप कर दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। a7 इज इक्वल टू a1। यहाँ पर क्या हो रहा है? 7 में से 1 माइनस हो गया, क्या रह गया हमारे पास? 6। ये a7 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर से हमने क्या करना है, a की जगह अब 9 वाली वैल्यू पुट अप करनी है। उसके लिए फिर से हम क्या लिखेंगे? पुट n इज इक्वल टू 9 है। इसको मैं करेक्ट कर लेता हूं। अब क्या करना है, n की जगह हमने 9 पुट अप कर लिया इन इक्वेशन 1। ठीक है, फिर से इक्वेशन 1 में हमने n की जगह जहां जहां n आ रहा है उसकी जगह हमने 9 पुट अप कर लेना है। n की जगह 9 इज इक्वल टू a1 r, n की जगह 9 माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। a9 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? a1 r। 9 में से 1 गए, हमारे पास क्या रह गया? 8 रह गया। ठीक है, अब हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई जो कि हमारे पास a2 की वैल्यू क्या है? ये इसके बराबर है। a7 की वैल्यू आ गई, a9 की वैल्यू आई। तमाम हमने क्वेश्चन से निकाल। यहां तक कोई मुश्किल काम हमने नहीं किया। अब आगे यहां पर फिर से मैं क्या लिखूंगा? जुमला लिखूंगा। मैंने लिखा नाउ बाय यूजिंग कंडीशन। अब जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है उस कंडीशन को हमने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले ये वाला हिस्सा जो है इसको हमने इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? a7 अपॉन a9 इज इक्वल टू किसके बराबर है? 16
अपॉन 9। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको देखें, A7, यहाँ पर हमारे पास A7 किसके बराबर है, A1 R का 6, ये इसके बराबर है। तो A7 की जगह हम यही लिखेंगे, क्या है हमारे पास A1 R का 6 अपॉन, नीचे चलते हैं, क्या है A9। A9 किसके बराबर है, हमने निकाला हुआ था, वो बराबर है A1 R की पावर क्या है 8 है, इज इक्वल टू 16 अपॉन 9, सेम एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने सिंपली A7 की जगह उसकी वैल्यू लिखी, A9 की जगह उसकी वैल्यू लिखी। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ कैंसिलेशन हो रही है। ये A1 इस A1 के साथ क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं और सॉल्व करेंगे इसे। हमारे पास वैल्यूज क्या रहेगी, ऊपर R6, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूं, ऊपर हमारे पास क्या रह गया R6, नीचे क्या है R की पावर 8 इज इक्वल टू 16 अपॉन 9, ये रह गया। और सॉल्व करेंगे, यहां पर चेक करें, ये 6 है, ये 8 के साथ कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पर 2 बच गया। ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम करवा सकते हैं, या फिर आपने क्या करना है दूसरे तरीके से, ताकि स्टूडेंट को समझ आ सके। ऊपर हमारे पास क्या है 6, नीचे क्या है 8 है। अब यहाँ पर इस वाली वैल्यू को हमने क्या करना है, नीचे शिफ्ट करवा लेना है। ऊपर ये जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव है, नीचे आके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 1 अपॉन R8 पहले से है, माइनस हो रहा है R6 के साथ, इज इक्वल टू 16 अपॉन 9। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अपॉन R8 में से R6 माइनस हो जाए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, R2 रह जाएगा, इज इक्वल टू 16 अपॉन 9। ये बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमने एक और जुमला लिखना है। मैं क्या लिख रहा हूँ, टेकिंग रेसिप्रोकल। हम क्या ले रहे हैं, रेसिप्रोकल ले रहे हैं। रेसिप्रोकल से मुराद क्या है, ये वाली वैल्यू जो है इसको उल्टा करके लिखेंगे, सेम इसी तरह इस वैल्यू को भी उल्टा करके लिखेंगे। उल्टे से मुराद मेरा क्या है, यहाँ पर सीखे, नीचे वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा R का स्क्वायर, नीचे ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई, नीचे आ गई। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास 16 अपॉन 9 है, तो रेसिप्रोकल जो है वो दोनों तरफ इज इक्वल टू के इस तरफ भी अप्लाई होगा, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ भी अप्लाई होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 अपॉन 16, दोनों तरफ हमने रेसिप्रोकल अप्लाई किया। रेसिप्रोकल का से मुराद क्या है, इस वैल्यू को उल्टा करके लिखे, जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो नीचे चली जाएगी, जो नीचे वाली है वो ऊपर चली जाएगी। दोनों साइड पर हमने यही काम किया। अब यहाँ पर जो मैंने अपॉन 1 लिखा है, मैथमेटिक्स में हम समझते हैं कि नीचे जब कुछ नहीं हो, मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं हो वो हम क्या समझते हैं, 1 है। इस वजह से नीचे वाला 1 नहीं लिखते, हमेशा ऊपर वाला 1 जो है वो लिखा जाता है। जब इसको ऑपोजिट किया 1 नीचे आए तो नीचे वाले 1 को हम नहीं लिखते। हमारे पास वैल्यू क्या है, R² इज इक्वल टू 9 अपॉन 16। यहां तक क्लियर हो गई बात है। अब हमने क्या करना है, यहां पर फिर से मैं लिखूंगा टेकिंग, हमने स्क्वायर रूट, जिसे हम रेडिकल कहते हैं, रेडिकल ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ हमने क्या लेना है, रेडिकल को लेना है। तो दोनों तरफ हम रेडिकल को चूज करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, R का स्क्वायर, ये इसके ऊपर रेडिकल आया, यहाँ पर क्या है 9 के ऊपर भी रेडिकल आया, 16 के ऊपर भी क्या आया, हमारे पास रेडिकल आया। दोनों को रेडिकल को ख़त्म करना है। हमारे पास देखिए यहाँ पर ये जो 2 है इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, R इज इक्वल टू, हमारे पास 9 है, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, 3 3 जार 9, वापस 9 बन जाता है। ये क्या है हमारे पास 16, तो इसको मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 4 जार 16, 3 3 जार 9, ये भी 9 अपॉन 16 है, ये भी 9 अपॉन 16 है, सिर्फ हमने मुख्तलिफ अंदाज में इसको लिखा। अब यहाँ पर फिर से हम क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू, ये 2 इसके साथ कैंसिल हुआ, ये 2 इसके साथ कैंसिल हुआ, 3 अपॉन 4 आया। और यहाँ पर एक बात हमने सीखी थी, जैसे ही रेडिकल को हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस का साइन लाजमी आता है। ये रेडिकल का असूल है। जैसे ही ये दोनों रेडिकल ख़त्म हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव साइन लाजमी आएगा। यहाँ पर सिर्फ हमने जो इतना प्रोसेस किया वो क्यों किया, ताकि हमारे पास R की वैल्यू आ सके। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, अंडरलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसे अंडरलाइन किया। हमने सिंपली क्या किया, यहाँ तक सिर्फ हमने इतना लंबा प्रोसेस R को, R क्या है हमारे पास, कॉमन रेशो, हमने फाइंड आउट किया कि इन दोनों वैल्यूज़ को जब आपस में, दो वैल्यूज़ जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, R, जो कि हमारे पास ये आ चुका है। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इस R की वैल्यू को इस्तेमाल करना है ताकि हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाए। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पुट
r इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4 इन इक्वेशन 2। अब इस दफ़ा ये वाली वैल्यू उठा के हमने कहाँ पुटअप करनी है, इक्वेशन नंबर 2 में हमने इसको पुटअप करना है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास कहाँ है, ये रहा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 एक दफ़ा लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, a1r इज इक्वल टू 9/4। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 है। इसमें r की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। a1 मैंने लिख लिया, r की वैल्यू क्या है, ये हम लिख लेते हैं प्लस माइनस 3/4। ठीक है, प्लस माइनस को हम कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर इस प्लस माइनस का मतलब क्या है कि 3/4 एक दफ़ा पॉजिटिव है, 3/4 एक दफ़ा नेगेटिव है। हम अलग अलग सॉल्व नहीं करेंगे, एंड में जाके इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सिंपली हमने a1 लिखा r की जगह, उसकी वैल्यू बकाया हमारे पास क्या है, 9/4 है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, हमारे पास a1 इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है, 9/4 मौजूद है। ये 3 जो है, पहले इसको कर लेते हैं। 4 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसको इज इक्वल टू की इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस का साइन रहेगा साथ में। यहाँ पर ये 4 3 के नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड, इज इक्वल टू किस तरफ लेके क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर जब 4 को मूव किया, पीछे क्या बच गया, 3 क्या हो रहा है, a1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। वहां पर 3/4 था, इसको ऑपोजिट करके लिखा है। कैसे, हमने क्या दलील दी कि 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हुआ, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, इन दोनों को आपस में हम कैंसिल करवा लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, a1 इज इक्वल टू, इनको कैंसिलेशन करवाएंगे। कैंसिलेशन कैसे होगी, 4 के साथ कैंसिल हुआ, 3 1s are 3, 3 3s are 9, तमाम वैल्यू आपस में कैंसिल हो गई। हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, प्लस माइनस 3। ये हमारे पास क्या है, a1 की वैल्यू है। इसे हमने इस फॉर्म में लिख लिया। हमारे पास अब दो वैल्यूज आ चुकी हैं, r की वैल्यू और a1 की वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या करना है, आगे इस्तेमाल करना है। यहां पर एक और बात है, वो बात कौन सी है कि यहां पर r के साथ भी पॉजिटिव नेगेटिव है और a1 के साथ भी पॉजिटिव नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि r और a की वैल्यू एक दफ़ा हमने पॉजिटिव लेनी है और r और a की वैल्यू एक दफ़ा हमने नेगेटिव लेनी है। तो हमारे पास दो आंसर्स आ जाएंगे। तो इसी तरह करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इफ अगर r इज इक्वल टू 3/4 देन a1 इज इक्वल टू 3। अगर हमने r को पॉजिटिव लिया तो हमने a1 की भी पॉजिटिव वैल्यू ली। यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों है, तो एक दफा हम पॉजिटिव में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब इसे हमने आगे सॉल्व करना है। सॉल्व हम फार्मूले से करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या था, हमारे पास फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 rn माइनस 1। ये फार्मूला था हमारे पास। an हम लिखेंगे, an हमारे पास ये वैल्यू है। आगे हमारे पास क्या है, a1 की वैल्यू क्या रही हमारे पास, a1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, हमने लिख लिया। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/4। तो यहां पर हमने क्या लिखा, 3/4, ऊपर क्या है, n माइनस 1 है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब यहां आगे हमने फिर से क्या करना है, इनको एक बात बतानी है कि हम यहां पर कौन सा स्टेप करना जा रहे हैं। यहां पर हम लिखेंगे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 4 with 3। हमने क्या कहा कि इस 3 के साथ हम 4 को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी। ये स्टेप अपने आप से लिया, क्यों लिया, ताकि ये वाली वैल्यू जो है वो इसके साथ एक जैसी आ सके। कैसे आएगी एक जैसी, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। an इज इक्वल टू, हमने कहा 3 के साथ हमने 4 को मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये 3 के साथ हमने 4 मल्टीप्लाई करवा लिया, और हमने कहा डिवाइड भी करवाना है, तो 4 इसके साथ हमने डिवाइड भी किया। 3 के साथ हमने 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करवा लिया। ठीक है, पीछे हमारे पास क्या बचा, 3/4 n माइनस 1। क्लियर हो गया यह बात। आगे चलते हैं। बेसिस सेम हो, पावर क्या हो जाती है, 8। 3/4 ये दोनों बेसिस क्या है, सेम है, पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब यहां पर कुछ नहीं है, इसकी पावर हम क्या समझेंगे, 1 है। ठीक है, एरर आप निशान आपके समझाने के लिए लिखा मैंने। a1 इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहां पर 4 मैंने लिखा, 3/4 है,
इसकी पावर क्या है n-1, इसका हम डायरेक्ट पावर लिखेंगे, क्या है +1 है। बेसिस सेम हो पावर ऐड हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया। an इज इक्वल टू 4, 3/4, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये +1 -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सिंपली हमने क्या काम किया, यहां पर आंसर पॉजिटिव नेगेटिव में थे, जब हमने पॉजिटिव a1 और r की पॉजिटिव वैल्यू ली तो हमारे पास आंसर ही है। अगले स्टेप में हम साइड पे क्या करेंगे, इन्हीं दोनों की अब हमने नेगेटिव वाली वैल्यू उठानी है, हमारे पास दूसरा आंसर भी आ जाएगा। तो अब क्या लेंगे, इसी वैल्यू को हमने नेगेटिव में लेना है, यहां पर लिखेंगे और इफ r इज इक्वल टू -3/4 देन a1 इज इक्वल टू -3। ठीक है, क्यों लिया एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ये वैल्यू एक दफ़ा पॉजिटिव में एक नेगेटिव, एक दफ़ा ये वैल्यू पॉजिटिव में नेगेटिव, पॉजिटिव में सॉल्व किया, ये आंसर है, नेगेटिव में ट्राई करते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या था, एक दफ़ा फार्मूला लिख लेते हैं फिर से। फार्मूला था an इज इक्वल टू a1 rn-1। ठीक है, हम लिखेंगे an इज इक्वल टू a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, हमने यहां पर लिख लिया। फिर लिखना है r की वैल्यू हमारे पास क्या है -3/4, ये हमने लिख लिया। आगे चलते हैं, अब हमने क्या करना है, साथ में क्या लिखना है n-1, ये ऊपर हमने लिख लिया। फिर से यहाँ पर हमने रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमने एक काम किया है, वो काम कौन सा है यहाँ पर हम बताएंगे। फिर से हमने लिखना है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 4 विद -3। हमने क्या करना है, इस -3 के साथ 4 को मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है, यही काम हम कर लेते हैं। हमारे पास क्या है an इज इक्वल टू, ये काम हमने अपने आप से किया। ठीक है, वैल्यू क्या है -3, इसके साथ अब हमने क्या करना है, 4 को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया और 4 को हमने डिवाइड करवाया। ठीक है, ये रह गया हमारे पास, पीछे क्या है -3/4, साथ में क्या लिखेंगे n-1। ये काम हमने क्यों क्या ताकि ये दोनों हमारे पास वैल्यू सेम आ सके, बेसिस सेम हो, पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो an इज इक्वल टू, ये दोनों बेसिस, पहले ये 4 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर चेक करें, हम क्या लिखेंगे -3/4 n-1, ये वाला लिखा। अब -3/4 जो है एक और भी है, यहाँ पर पॉजिटिव हमने लिखा। ठीक है, n-1 ये पूरा हमने लिखा, इसकी जगह हमने 1 लिखा कि -3/4 एक और भी मौजूद है। क्यों, बेसिस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है। an इज इक्वल टू 4 लिखेंगे, -3/4 है हमारे पास, फिर से +1 -1 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, n वैल्यू रह जाएगी। तो हमने इस क्वेश्चन को जब इस तरीके कार से सॉल्व किया, हमसे मांगा क्या कहा था, फाइंड द nth टर्म, n टर्म यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा हमारे पास नेगेटिव में आया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर आसान अल्फाज में सीखा और समझा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।